दोस्तों, अधिकांश लोग जब मुश्किल वक्त में होते हैं तब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब वे चारों तरफ मुसीबत से घिर जाते हैं तब हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। अधिकांश लोग चुनौतियों से घबरा जाते हैं, मुश्किलों में हार मान लेते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक मादा हिरनी अपने शावक को जन्म देने वाली थी और ऐसी दशा में वह एक सुरक्षित स्थान के लिए जंगल में भटक रही थी। तभी जंगल के एक छोर पर नदी के पास ऊंची ऊंची घासों को देखा। वह स्थान उसे जन्म देने के लिए सुरक्षित लगा, इसलिए वह शावक को जन्म देने के लिए घासों के बीच चली गई। जैसे वह वहां पहुंची, उसे बहुत तेज पीड़ा शुरू हो गई। तभी अचानक आकाश में काले बादल घिर आए और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। ऐसी दशा में कहीं जा भी नहीं सकती थी। तभी उसने दाहिने देखा, जहाँ एक शिकारी उसकी तरफ निशाना साधे खड़ा था। वह बाएं मुड़ी। उसने देखा एक भूखा शेर झाड़ियों के बीच बैठा है, जो उसे झपटने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके सामने जो सूखी घास थी, उसमें भयंकर आग पकड़ चुकी थी। उसने पीछे देखा तो नदी का जल उफान मार रहा था, जिसको पार करना उसके लिए असंभव था। अब तो वह पूरी तरह घबरा गई और पूरी तरह चिंतित हो गई कि अब उसका क्या होगा। दोस्तों, ऐसी दशा में कुछ सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वह मादा हेरी सकुशल अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या मादा हेरी जीवित बच पाएगी? क्या उसका शावक सुरक्षित बच पाएगा? क्या मादा हेरी उस शिकारी के तीर का निशाना बनेगी, या मादा हेरी भूखे शेर का निवाला बनेगी? या जंगल के भीषण आग में वह और उसका शावक जिंदा जल जाएंगे, या उसके पीछे बहती नदी का उफान लेता जल उसे और उसके शावक को अपनी धारा के साथ बहा ले जाएगा? यह सब देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, ये सब जानते हुए कि अब उसका बचने का कोई चारा नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को शून्य की अवस्था में छोड़ दिया। तभी जो कुछ भी हुआ वह किसी करिश्मे से कम नहीं था। अचानक तेज बिजली चमकी और उसकी चमक शिकारी की आंखों पर पड़ी, जिससे उसका निशाना चूक गया और वह तीर मादा हेरी के पास से गुजरता हुआ उस शेर की आंखों में लग गया। शेर दर्द से दहाड़ते हुए भाग खड़ा हुआ और इस तरह से सूखी घासों में लगी आग भी बुझ गई और इस प्रकार वह मादा हेरी अपने शावक को सकुशल जन्म दे पाई। अब वह और उसका शावक दोनों सुरक्षित थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे जीवन में भी कभी ऐसा मुश्किल वक्त आए जहाँ विपत्ति से निकलने का कोई रास्ता न दिख रहा हो, हमें भी उस मादा हेरी की तरह धैर्य रखकर खुद को शून्य की अवस्था में छोड़ देना चाहिए। विपत्ति अपने आप टल जाएगी।